हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम क्या रहने वाला हमारा वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हम प्रमुख इसके जो नोट्स हैं वो देखेंगे। अब नोट्स में हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता इसके नोट्स आप देख सकते हैं। एक तो सर हमारे जो गणपति प्रोफेसर है इनकी जो बुक है इसका, और एक एनसीईआरटी यानी जो एनसीईआरटी बुक है हमारी उसके जो नोट्स है उसका एक मिक्स रूप है। मैंने जैसे ये दो है ठीक है, गणपति सर की, और एनसीईआरटी नोट्स है इसका जो मिश्रित रूप मैंने बनाया है वो है हमारे नोट्स देखिए। तो इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसके थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में। तो हमें इतिहास के देखने के लिए देखते हैं इतिहास। प्राग इतिहास, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, अब प्राग इतिहास में कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसको हम पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल भी के रूप में भी जानते हैं, इसको नाम दे दिया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में इसमें कुछ विशिष्ट आकृतियां और चिन्ह मिले इसे, ठीक है, यहाँ पर इसको समझा नहीं जा सकता। कुछ आकृतियां और विशिष्ट जैसे चिन्ह तो हमें प्राप्त होगी यहाँ पर, लेकिन इनको समझा नहीं जा सकता है। इसी रूप में यानी आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। पश्चिमोत्तर भारत में त्रिभुजा का लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। फिर देखिए ऐतिहासिक इतिहास में देखिए ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीन भागों में बंटा हुआ है। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी देखते हैं सबसे पहले। तो सब खोज की कहानी में सबसे पहले देखिए चार्ल्स मैसन को। तो इनका मूल नाम था जेम्स लुईस। ठीक है, और ये जो 1827 में आगरा से सिंधु नदी की ओर है कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों की खोज करने के लिए गए थे। तो उन्होंने कुछ जैसे ये खोज भी की, महत्वपूर्ण स्मारकों की खोज की और 1827 में गए थे। और इनको 1827 में और कुछ बुकों में 1829 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हड़प्पा नामक जो स्थान था वहाँ पर इनको टीला मिला। तो इन्होंने एक कल्पना की कि 1827 या 29 में इन्होंने कल्पना की कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स मैसन थे। देखिए ये चार्ल्स मैसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। इसके बाद हम देखते हैं चार्ल्स मैसन के बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये 3 बार हड़प्पा गए थे। ठीक है, 3 बार हड़प्पा की इन्होंने यात्रा की। कब? 1956 में, 53 में, 56 में और 72 में। 1853, 1856, 1872 और 73 में। तो 3 बार इन जाने के दौरान वहाँ पर यात्रा के दौरान इनको क्या मिला? वो सब मोहरें प्राप्त हुई इनको, और इन मोहरों के आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1876 में। ठीक है, याद रखिएगा 1876 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये नोट्स है ना बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स रहेंगे जो आपको सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? कनिंघम को। आप ये नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, कनिंघम को क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसका गठन है वो कनिंघम ने किया था, इसलिए इसको जनक कहा जाता है। कब किया था? 1861 में। ठीक है, 1861 में कहाँ पर? कलकत्ता में किया था। और इसके जो महानिदेशक बने थे ना, जो प्रथम महानिदेशक वो स्वयं ही बने थे कनिंघम जी। और 1861 में से 85 तक ये महानिदेशक के रूप में रहे। फिर उसके बाद में तत्पश्चात वर्गीस को बनाया गया 1886 से लेकर 89 तक। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि 1892 में आर्थिक संकट के कारण जो एडवर्ड बर्ग था ने इसको एएसआई को यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसको बंद कर दिया था। और इसको पुनः स्थापना इसकी जो की थी ना 1902 में वाइस राय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वापस कर दी। और इसके जो पहले महानिदेशक बनाए गए वो कौन थे? जॉन मार्शल, जो 1902 से लेकर 28 तक रहे। अब देखिए अगला देखते हैं विलियम ब्रेंटम, यानी ब्रेंटम दो व्यक्ति थे, ब्रेंटम और जॉन ब्रेंटम और विलियम ब्रेंटम, ये दो व्यक्ति थे। ये 1856 में लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन के दौरान कार्य कर रहे थे, तो वहाँ पर इनको पक्की ईंटें प्राप्त हुई। इसके बाद देखते हैं जॉन मार्शल के बारे में। जॉन मार्शल देखिए ये 1902 में से लेकर 28 तक महानिदेशक रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, और इन्होंने इनके निर्देश में कुछ महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए जो प्रमुख रूप से एक तो पहला था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बारे में देखते हैं तो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो स्थल खोजे गए। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना, ये देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता खोजा गया प्रथम स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा। इसी कारण इसको हड़प्पा नाम भी दिया गया, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको। 1921 में दयाराम साहनी ने इसको जो खोज की थी वो खुदाई के कार्य जो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, और ये कौन सी जगह? रावी नदी के किनारे और साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है ये हड़प्पा स्थान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है ना ये सिंधु नदी के किनारे और ये लड़काना जिला पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित है। 1922 में इसका जो खुदाई का कार्य वराकलास बनर्जी ने किया था। उसके पश्चात उसके बाद में ना जो काशीनाथ दीक्षित है और मार्शल जो जॉन मार्शल थे इन्होंने स्वयं ने यहाँ पर खुदाई का कार्य किया। उसके बाद देखते हैं हम कि जो खोज की घोषणा है वो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा है ना वो कहाँ पर की गई थी? तो वो कही गई थी इल्यूस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज़ में। ठीक है, ये लंदन की पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। वहाँ पर इसमें इल्यूस्ट्रेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये पत्रिका का नाम याद रखिएगा, इल्यूस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज़। 1924 में इसकी घोषणा कर दी थी और 1927 में सिंधु घाटी नाम दे दिया था। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता है ये कौन से आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, और यहाँ पर जो इसकी खोज की कहानी है प्रमुख रूप से वो हमने देख ली। अब वो इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इसका स्वरूप कैसा। ठीक है, और उसके बाद में जो है ना जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे ये देखिए। फिर जो कौन सी नदियों के जो मध्य थे वो नगर थे स्थापित है वो भी हम देखेंगे, और प्रथम नगरीय क्रांति किस कारण थी वो भी देखेंगे, और इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी वो एक मैपिंग के तरीके हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको सेट किया है। तो आप अगले वीडियो में मिलेगा। आज हमारा इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इस कारण आज हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। और हमने जो पढ़ा है वो आपका रिवीजन करके टाइम पर अपनी क्लास पे आ जाएगा। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा वापस। तो आज के लिए धन्यवाद। आपको जो वीडियो पसंद आया है और आपको नोट्स जरा सा भी महत्वपूर्ण लगता है थोड़ा बहुत भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।